सूर्य को जल देने की विधि। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसा विश्वास है कि यदि दिन की शुरुआत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने की जाए तो पूरे दिन सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। हालांकि सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए हर दिन अच्छा होता है, लेकिन रविवार के दिन विशेष माना गया है क्योंकि यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन यदि विधि पूर्वक पूजा की जाए तो जीवन में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिषी शास्त्र में भी सूर्य देव को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उन्हें आत्मा का प्रतीक माना गया है। साथ ही उन्हें सभी ग्रहों को अधिपति भी और सिंह राशि का स्वामी भी कहा गया है। इस कारण सिंह राशि के जातकों पर सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा गया है कि जिन लोगों पर सूर्य देव की कृपा होती है उनके जीवन में उन्नति और सफलता के योग बनते हैं। रुके हुए काम भी तेजी से पूरे होने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो तो उसे रोज़ सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर होती है और जीवन में लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करते हुए ही जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सूर्य देव की कृपा की जगह उनकी नाराजगी प्राप्त हो सकती है और इसका परिणाम अशुभ रूप में सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है, जिससे परिवार में तनाव, अशांति और विवाद का माहौल बन सकता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस विषय और किसी भी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि क्या है और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या क्या हैं। नंबर 1, जल चढ़ाने का सही समय। दोस्तों, आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भगवान सूर्य को देव को जल चढ़ाने का एक विशेष समय होता है। कुछ लोग सुबह 1 बजे या दोपहर के वक्त सूर्य को जल अर्पित करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इसके परिणाम अशुभ होते हैं। अगर आप सच में भगवान सूर्य को जल देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। यह सूरज को जल देने का शुभ समय माना जाता है और इससे जीवन में सकारात्मक फल मिलते हैं। जो काम रुके हुए होते हैं वे बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। नंबर 2 है लोटे का चुनाव और साफ सफाई। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो लोटे की सामग्री पर ध्यान देना भी जरूरी है। आजकल लोग तांबे, पीतल, चांदी या मिट्टी के लोटे का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कोई भी लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि स्टील के लोटे का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि स्टील के लोटे से जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। साथ ही लोटे को जल देने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगर संभव हो तो साबुन की जगह राख से साफ करें, इससे लोटा और भी पवित्र हो जाता है। नंबर 3, कपड़ों का ध्यान रखें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो कोशिश करें कि आप कम कपड़े पहनें। यदि संभव हो तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर जल अर्पित करें, क्योंकि सफ़ेद रंग को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो हल्के रंग का इस्तेमाल करें, जैसे पीला, आसमानी या हल्का गुलाबी पहन सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जल देते समय काले रंग के कपड़ा पहनना बिल्कुल भी सही नहीं है। काला रंग एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। नंबर 4 है जल देने का सही तरीका। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने का एक ख़ास तरीका होता है। जब आप जल देते हैं तो लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक अच्छी ऊंची धारा बने। साथ ही यह ध्यान रखें कि सूरज की किरणें उस जल से होकर आपके भीतर तक पहुँचे। अगर आप इस तरह जल देंगे तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
इसके अलावा जब जल अर्पित करें तो जल की धारा को देखते रहें। अक्सर लोग जल देते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल न करें। नंबर 5, जल देने की सही जगह। कई लोग भगवान सूर्य देव को जल कहीं भी दे देते हैं, लेकिन यह गलत है। सूर्य देव को जल हमेशा किसी हरे भरे मैदान, नदी के किनारे या फिर घर के आंगन में खड़े होकर ही देना चाहिए। जल ऐसा होना चाहिए वह नाली या किसी गंदे स्थान पर न जाए। अगर हो सके तो लकड़ी के आसन पर खड़े होकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में आपको अच्छे और शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 6, जल देने की दिशा। भगवान सूर्य देव को जल देते वक्त आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूरज को पूर्व दिशा से ही उगते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति या तस्वीर भी पूर्व दिशा की ओर ही रखनी चाहिए। अगर सुबह सूरज का दर्शन नहीं हो पाता तो आप घर में रखी उनकी तस्वीर या मूर्ति को जल अर्पित कर सकते हैं। नंबर 7 है स्नान और शुद्धता। जल अर्पित करने से पहले शुद्धता पर पूरा ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। शरीर और मन दोनों की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। जल देते समय मन में किसी भी नकारात्मक विचार को न आने दें। नंबर 8 है जूते चप्पल न पहनें। जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तो जूते चप्पल बिल्कुल ना पहनें। हमेशा नंगे पैर ही जल अर्पित करें। साथ ही ध्यान रखें कि जल आपके पैरों में न जाए, वरना आपको शुभ नहीं शुभ फल प्राप्त होंगे। इससे भगवान सूर्यदेव भी नाराज हो सकते हैं। जल देते समय जल की धारा को लगातार बनाए रखें और उसे बार बार न रोकें। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जल अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास नियम जिन्हें पालन करना जरूरी है जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती, सूर्यास्त के समय जल न चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल देने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय के बाद होता है। यह समय दिन की पहली किरणों के साथ होता है, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है। सूर्यास्त के बाद जल अर्पित करना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि तब सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आप सूर्यास्त के बाद जल देते हैं तो पूजा का फल अधूरा रह जाता है और आपको सूर्य देव की कृपा से वंचित होना पड़ सकता है। दूसरी गलती, पानी का बेकार उपयोग न करें। जल देते समय ध्यान रखें कि पानी बर्बाद न हो। जल का उपयोग पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ होना चाहिए। अगर आप जल देते समय पानी ज़्यादा बहा देते हैं तो यह पूजा की पवित्रता को नुकसान पहुंचाता है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। साथ ही इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। तीसरी गलती, ध्यान न भटकाएं। भगवान सूर्य देव को जल देते वक्त मन को पूरी तरह एकाग्र करना जरूरी होता है। अगर आप जल देने समय अपने विचारों में खो जाते हैं या कोई और काम करते हैं तो पूजा का असर कम हो सकता है। इसलिए जल देते वक्त अपने मन को पूरी तरह सूर्य देव की भक्ति में लगाएं। ध्यान के साथ जल अर्पित करना आपकी श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। अंत में, जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य की कमजोरी महसूस करते हैं उन्हें रोजाना भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। नंबर 4, बिना स्नान किए जल अर्पित न करें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल देने से पहले स्नान जरूर करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा तभी सफल होती है जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हों। बिना स्नान के जल अर्पित करना ठीक नहीं है। इससे पूजा का फल भी पूरा नहीं मिलता। स्नान से शरीर की सारी गंदगी और शुद्धि दूर हो जाती है, जिससे आप पूरे मन और श्रद्धा से पूजा कर पाते हैं। ध्यान रखें कि स्नान के दौरान शरीर पूरी तरह साफ हो, जैसे कोई बदबू या गंदगी न हो, क्योंकि ये पूजा के असर को कम कर देते हैं। नंबर 5, पश्चिम दिशा की ओर जल न चढ़ाएं। सूर्य देव की पूजा करते समय दिशा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दिशा हमेशा पूर्व की ओर मुख करके ही जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य की किरणें पूर्व से आती है और यह दिशा भगवान सूर्य से जुड़ी होती है। पश्चिम दिशा की ओर जल देना गलत माना जाता है। इससे पूजा में दोष लग सकता है। पूजा या यज्ञ के समय की सही दिशा में मुख करके ही पूजा करनी चाहिए, ताकि उसका पूरा फल मिल सके और मनोकामनाएं पूर्ण हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।